दीज आर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पर जो है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, स्वरमाला, वर्णमाला। वी नो डैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लेटर में जो है 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी वर्णमाला होते हैं। वी मेक वर्ड्स यूजिंग दीज लेटर्स। हम कोई भी शब्द बनाते हैं तो इसी लेटर का उपयोग करके हम कोई शब्द बनाते हैं। इट मीन्स लेटर आर द यूजिंग ऑफ यूनिट। इसे हम क्या कर सकते हैं, इस लेटर को क्या बोल सकते हैं कि एक वर्ड बनाने की एक यूनिट है, इकाई है। वर्ड बनाने की इकाई है कौन? ABCD यानी अल्फ़ाबेट। थस अतः हम कह सकते हैं कि लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। अतः हम ये कह सकते हैं कि वर्ड बनाने का सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? लेटर है। इसका परिभाषा हो जाएगा व्हाट इज लेटर। तो ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड। ऐसे हम इसको याद करेंगे कि लेटर क्या है, व्हाट इज लेटर, तो ये इसको याद करना है। अब काइंड्स ऑफ लेटर, अब लेटर्स का हम प्रयोग पढ़ेंगे कि लेटर कितने प्रकार के इसमें हम छाँटते हैं, किस किस ग्रुप को क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर AEIOU है, इसको हम बोलते हैं द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं। ये पहला ग्रुप का, पहला समूह का लेटर होता है जिसमें 5 अक्षर होते हैं, यानी 5 लेटर होते हैं AEIOU। सेकेंड ग्रुप में बढ़ते हैं W और Y को, मतलब वॉवेल 5 को निकाल दिए 26 में से तो बच गए 21। 21 में से 2 को निकल जाता है सेमी वॉवेल के लिए, जिसे हम थर्ड ग्रुप में इसको समझते हैं। और सेकंड ग्रुप में कितना हो जाएगा? 19 को हो जाएगा। जो वॉवेल निकाल देंगे, वॉवेल निकालने के बाद जो 21 बचेगा, उस 21 में से हम 2 और निकाल देंगे तो 19 बचेगा। इस 19 को हम सेकंड ग्रुप ऑफ लेटर्स बोलेंगे, यानी दूसरा समूह का ये अक्षर है। अब इन तीनों के बारे में यहाँ पर विस्तार में पढ़ेंगे कि फर्स्ट लेटर का मतलब क्या हुआ और सेकंड ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब क्या हुआ। तो देखो फर्स्ट से पहले पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर क्या है? तो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5 लेटर्स डज नॉट नीड टॉकिंग एनी हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम एनी अदर लेटर्स। कह रहे कि फर्स्ट ग्रुप के जो वर्ड हैं इसका ज़्यादा उपयोग हम प्रोनाउंसिएशन में करते हैं। प्रोनाउंसिएशन में इसका हम उपयोग ज़्यादा करते हैं। इसके हेल्प से ही हम कोई प्रोनाउंस करते हैं। अर्थात बिना स्वर के हम इसे ये क्या होते हैं? ये वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं। मतलब ये बोलते समय किसी का सहायता नहीं लिया जाता है। AEIOU ऐसा ही बोला जाता है, जिसे हम स्वर बोलेंगे। फ्रॉम एनी लेटर्स मतलब बिना किसी सहायता से ही इसका उच्चारण हम, यानी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण हम करते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरीके से दिज लेटर्स हेल्प ऑल अदर लेटर्स टू प्रोनाउंस प्रॉपरली। और जितना भी इसके अलावा जितना भी ये सब लेटर हैं, ये सब इसके सहायता से ही बोले जाते हैं, है ना। इस सब को लेटर को बनाने में या बोलने में इस वॉवेल का उपयोग होता है, इस सब को बनाने में। तो दिस लेटर आर कॉल्ड एज वॉवेल। तो इसलिए जिसकी हेल्प से बोलते हैं तो उस सहायता करने वाले वर्ड को क्या बोलेंगे? हम वॉवेल से बोलेंगे। वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट वॉवेल्स। कोई भी वर्ड हो बिना वॉवेल के वो नहीं बन सकती हैं। वॉवेल का उसमें होना जरूरी होता है। कोई भी शब्द बनाएंगे उसमें वॉवेल जरूर आएगा, या सेमी वॉवेल आए या ये वॉवेल आए, इसके सहायता से ही हम कोई वर्ड बनाते हैं। उसी कह रहे हैं कि वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट वॉवेल्स, यानी बिना वॉवेल का हम शब्द नहीं बना सकते हैं। सेकेंड फॉर्म में क्या दिया है? सेकेंड फॉर्म में दिया है कि द सेकेंड ग्रुप ऑफ 19 लेटर्स, यानी कि सेकेंड फॉर्म जो है, सेकेंड ग्रुप के जो है लेटर उसमें 19 है लेटर्स, कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवेल। इसका जो भी उच्चारण है बिना हम वॉवेल की सहायता से इसका हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवेल्स व्हेन वी से सी इट इज अलाउड बाई ई। सी ई आ रहा है ना, सी बोलने से भी ई आ रहा है। ई साउंड इज pronunciation and when we say m it is produced by m। ए आ रहा है साउंड से एम, एम। तो ए आ रहा है पहले, सी यानी कि ई साउंड हो रहा है लास्ट में। तो इसीलिए बिना वॉवेल के सहायता से हम इसे नहीं बोल सकते हैं। तो वॉवेल के सहायता जिसे बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। जैसे दो दे दिया, ओनली कॉन्सोनेंट्स कैन नॉट मेक वर्ड। ओनली कॉन्सोनेंट, केवल कॉन्सोनेंट से हम कोई शब्द नहीं बना सकते हैं। केवल कॉन्सोनेंट से हम कोई शब्द नहीं बना सकते हैं। कोई भी वर्ड बनाने के लिए इस वॉवेल का होना जरूरी होता है। चलिए दूसरे में देखते हैं। अब ये एज, जैसे देख लो माउंटेन, MOUNTAIN। माउंटेन देखो तो एम कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट, वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो जब भी बना है तो वॉवेल इसमें ज़रूर आया है, बिना वॉवेल का हम कोई वर्ड बना नहीं सकते। जैसे माउंटेन यानी पर्वत, टोवेल, तौली, डू, दिस, फादर, बेंच, इटीसी यानी एक्सेट्रा। जितना भी शब्द आएंगे सब में क्या होगा, वर्ब का ज़रूर उपयोग होगा, यानी इसका वर्ब का इसका उपयोग ज़रूर होगा। वॉवेल्स का सहायता से ही कोई वर्ड हम बनाते हैं, बिना वॉवेल के सहायता से हम कोई वर्ड नहीं बना सकते हैं। देयरफॉर वी सी डेट ओनली कॉन्सोनेंट कैन नॉट मेक वर्ड। तो यहाँ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बिना हम वॉवेल को जोड़े केवल कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड नहीं बना सकते हैं। इन ऑल द अबव वर्ड्स वॉवेल्स हैव बीन यूज्ड। इन ऑल द यानी ऊपर जितना भी आए हुए हैं उन सब में वॉवेल का यूज हुआ है, तभी ये वर्ड बने हैं। कहने का मतलब इसका यही है। तीसरा में जो था डब्ल्यू और वाई था, तो द थर्ड ग्रुप ऑफ ओनली 2 लेटर्स डब्ल्यू और वाई, जो थर्ड ग्रुप का था उसमें सिर्फ डब्ल्यू और वाई था, आपको था ना, डब्ल्यू और वाई थर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो ये इसको हम बोलते हैं इज अ सेमी वॉवेल। व्हेन सेमी वॉवेल्स आर यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दे आर प्रोनाउंस्ड एज कॉन्सोनेंट। अगर कोई शब्द इन दोनों से शुरू हो रहा है तो हम उसको वहाँ पर कॉन्सोनेंट समझेंगे। जैसे VWAX यहाँ पर शुरू में आया है तो इसलिए क्या ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। एंड YAK शुरू में आया है तो इसलिए यहाँ पर क्या ये कॉन्सोनेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर हियर W इन वैक्स एंड Y इन यक आर प्रोनाउंस्ड एज कॉन्सोनेंट। यहाँ शुरू में आए हुए हैं यानी इसी से वर्ड प्रोग्राम हुआ है, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। ये सेमी होने का मतलब क्या हुआ कि कभी वॉवेल हो जाएगा कभी कॉन्सोनेंट हो जाएगा। जब शुरू में आएगा, जब इसी से शब्द कोई शुरू होता है तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, जब ये लास्ट में आएगा तो अब ये वॉवेल का कार्य करेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वेन, जब W एंड Y आर यूज्ड इन एंडिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कोई शब्द जब Y और W से समाप्त होती है, एंडिंग होती है, दे आर प्रोनाउंस्ड एज वॉवेल, तो हम उसे वॉवेल कहते हैं। किसको, W और Y को, तब हम वॉवेल कहते हैं। तो सेमी कहने का मतलब, सेमी वॉवेल कहने का मतलब क्या होगा कि कभी ये वॉवेल हो जाएगा कभी ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा, किसी पर्टिकुलरली अपना फॉर्म में नहीं रहेगा, ये रूप बदलता रहता है। तो जैसे BOY बॉय एंड बो, हियर Y इन बॉय एंड W इन बो आर प्रोनाउंस्ड एज वॉवेल। अब यहाँ पर जो है लास्ट में आया हुआ है W और Y यहाँ पर है और देखो W यहाँ पर, बो में लास्ट में W आया है, इसलिए लास्ट में आया है तो ये क्या हो जाएगा, यह सेमी वॉवेल है, तो यहाँ पर ये सिर्फ वॉवेल का कार्य करेगा, इसको यहाँ पर वॉवेल हम बोलेंगे। थक्स अतः W एंड Y आर यूज्ड समवेयर एज वॉवेल्स एंड समवेयर एज कॉन्सोनेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि W और Y कभी वॉवेल हो जाता है तो कभी कॉन्सोनेंट का उपयोग में होते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज सेमी वॉवेल, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल, कि आधा उधर का आधा इधर का। द मीनिंगफुल्स ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर इज अ वर्ड। अब पूछेंगे क्वेश्चन में व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है, तब बोलेंगे द मीनिंगफुल ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर इज ए वर्ड्स, यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसे अर्थपूर्ण कोई अर्थ प्रदान करे उसे हम शब्द बोलेंगे। लेटरों का ऐसा समूह जिससे कुछ अर्थ निकले उसे हम शब्द बोलेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं एज, डेस्क, वाटर, ब्यूटीफुल, विंडो, एक्सेट्रा यानी ETC। इन सब का क्या है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। डेस्क का वाटर पानी, ब्यूटीफुल माने सुंदर, विंडो मतलब खिड़की, एक्सेट्रा मतलब और बहुत सारी चीज़ें आएंगे। तो इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ है, इसलिए इसे हम वर्ड बोल सकते हैं। अब ये किससे मिलकर बने हैं, लेटर से मिलकर बने हैं, अल्फ़ाबेट लेटर से। देखो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर से मिलकर बने हैं, इसलिए ये एक वर्ड हुए हैं। और वर्ड भी उतना मतलब कुछ ना कुछ अर्थ हो, यानी कुछ भी लिख देंगे तो उसका अर्थ जब नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द कहलाने के लिए उसका अर्थ निकलना अति आवश्यक है। देयर आर 4 लेटर्स इन अ डेस्क, देखो डेस्क में 4 लेटर यूज हुआ है। देयर आर 5 लेटर्स इन अ वाटर, वाटर में 5 लेटर यूज हुआ है। देयर आर 9 लेटर्स इन ब्यूटीफुल, अब देखो ब्यूटीफुल में काउंट कर लेना 9 लेटर से मिलकर बना है, यानी लेटर यानी क्या, ABCD को अक्षर को हम लेटर बोलते हैं, अल्फ़ाबेट को। तो 9 लेटर से मिलकर ब्यूटीफुल शब्द बना है। इसी तरह देयर आर 6 लेटर्स इन विंडो, और विंडो के लिए 6 लेटर बनकर 6 लेटर बने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लेटर मिलकर क्या बने हैं, विंडो का लेबर किए हैं। तो I एंड A आर द वर्ड्स ऑफ द लेटर्स इच, तो I और A ये भी एक शब्द है, ये एक लेटर का शब्द है। I माने मैं होता है, A माने एक होता है, जो ट्रांसलेशन वालों को यूज करते हैं।
तो ये प्रैक्टिस वर्क था, तो प्रैक्टिस वर्क हम करवा देंगे बोर्ड पर। ये तो बना दिया है इसमें सब। इसमें वही दिख रहा था कि हाउ मैनी लेटर्स देयर इन ए वर्ड्स, तो वीडियो लंबा हो जाएगा।